नमस्कार। जम्मू कश्मीर बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक पर जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट जम्मू की तरफ से वूपिंग 16,000 करोड़ रुपए की जीएसटी नोटिस दिया गया है। और इसका खुलासा कल किया गया है। और आपको बताते चलें कि लगभग इस नोटिस में जो जीएसटी जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट जम्मू की तरफ से सर्व किया गया है जम्मू कश्मीर बैंक को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये राशि है। और इसमें से 8,130.66 करोड़ रुपए जीएसटी डिमांड है। और लगभग इतना ही अमाउंट यानी कि 8,130.66 करोड़ रुपए जीएसटी पेनल्टी है, जो पीरियड कवर करती है जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच। और इस बारे में बैंक ने ये सूचना दी है कि 4 फरवरी को ये नोटिस बैंक के पास पहुंचा हुआ था। और ऐसे में बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि एक डिमांड डेटेड फरवरी 4 2025 जॉइंट कमिश्नरेट सेंट्रल जीएसटी की तरफ से उसमें मिला हुआ, जिसमें 8,130 करोड़ 66 लैक्स 42,768 ओनली का ये नोटिस दिया गया है। और विद इंटरेस्ट एंड एप्लीकेबल एंड पेनल्टी ऑफ रुपीज 88,130 करोड़ 66 लैक्स 42,768 ओनली। आपको बताते चलें कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ये जीएसटी नोटिस अपने आप में एक बड़ी अमाउंट है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो इस नोटिस जो पेनल्टी की बात की गई है उससे बहुत कम है। जो जम्मू कश्मीर बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11,273.91 करोड़ है। और बैंक की तरफ से कहा गया है कि इस डिमांड ऑर्डर से कोई इतना खास इम्पैक्ट बैंक की फाइनेंशियल ऑपरेशंस और ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी पर नहीं पड़ेगा। आपको बताते चले कि ये नोटिस कल जारी किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के शेयरों में लगभग 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली थी। आज भी अगर मार्केट की बात करें तो आज मामूली गिरावट जम्मू कश्मीर बैंक में देखने को मिली है। ऐसे में बैंक की अगर माने तो जो बैंक का ये मानना है कि ये जो डिस्प्यूट हुआ है ये ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जो बैंक का एक इंटरनल फंड एलोकेशन स्ट्रेटजी है बिटवीन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और ब्रांचेस के बीच। और इस ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म में के तहत एक सोफिस्टिकेटेड बैंक का अपना एक इंटरनल टूल है जो डिटरमाइन करता है लोन की प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अक्रॉस लैंडिंग एंड बोरोइंग यूनिट्स ऑफ जेएंडके बैंक। और बैंक की तरफ से ये भी इस पे क्लियरिटी डाली गई है कि बैंक ने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये प्योरली नोशनल है, यानी कि इनका वास्तविक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और ये प्योरली नोशनल है और ये नल्लीफाइड की जाती है ड्यूरिंग एंट्री लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। और ये अलाइन करती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैंकिंग गाइडलाइंस है अक्टूबर 1999 के लिए के तहत। और इसमें बैंक की तरफ से भी कहा गया है कि 8 जुलाई 2017 और 31 मार्च 2020 के बीच जो भी बैंक ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म हुआ है वो डिमांड नोटिस उस पीरियड का है। और जो बैंक के कॉमन रिसोर्सेज हैं, फंड्स या फिर लिक्विडिटी की अगर बात करें, ये बैंक के जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं या फिर ब्रांचेस की अगर बात करें वहां पर उनमें शेयर किया जाता है। और इसलिए इसमें जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है कि जो ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म है ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं। और ये बैंक ने एक बार फिर क्लियर किया है कि ये इंटरनल एलोकेशन है और ये प्योरली नोशनल है। और इस बाबत में बैंक की तरफ से बैंक ने ये भी कहा है कि जो ये ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म है बैंक इसको जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी तरह रिकॉर्ड नहीं करता और ये फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं आती। और यही कारण है कि ये जीएसटी के उस एम्बिट में भी नहीं आती है। और बैंक ने इस चीज को भी क्लियर किया है कि बैंक का एक स्ट्रॉन्ग केस है मेरिट बेसिस पे। और बैंक ये विश्वास करता है कि जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है इसको
कोर्ट खारिज कर देगा जो नोटिस आया है। और बैंक की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसका ओवरऑल बैंक की फाइनेंशियल ऑपरेशंस और उसके साथ-साथ जो वर्किंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि कल फाइनेंशियल मार्केट ने इस खबर को लेकर रिस्पॉन्ड किया था और लगभग 1.81% जम्मू कश्मीर बैंक के जो शेयर्स थे वो डिक्लाइन हुए थे। और ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए का जो नोटिस जॉइंट कमिश्नर जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी की तरफ से भेजा गया है और बैंक इसको लेकर एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहा है ताकि एक लीगल ओपिनियन भी इस पे ली जा रही है। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से इसको इंटरप्रेट करेगा जो जीएसटी की रेगुलेशन है, क्योंकि जो इंटरनल फंड ट्रांसफर की अगर मैकेनिज्म की बात करें उसको भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। और ये भी देखने वाली बात है कि जो 16,000 करोड़ रुपए का जो नोटिस जीएसटी का बैंक को मिला है उसके बाद ये भी एक डिस्कशन भी शुरू हो गई है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ना केवल जम्मू कश्मीर बैंक बल्कि बाकी बैंक्स भी इस तरह की एंट्रीज करते होंगे। और जिस तरह जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा है कि ये नोशनल एंट्री है बिटवीन जो अगर हम बैंकिंग हेडक्वार्टर्स और बैंकिंग यूनिट्स यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक की जो शाखाएं हैं उनके बीच ये एंट्रीज होती हैं वो टोटली नोशनल है और वास्तविक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये नहीं आती है। और इसको लेकर बैंक निश्चित तौर पर आगे काम कर रही है, खासकर इस नोटिस का जवाब भी देगी। और बैंक ने कहा है लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, खासकर एक आम जनता कस्टमर के मन में बात निकल के आ रही है, क्योंकि बैंक की अगर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो 11,273.93 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये जो जीएसटी का नोटिस है 16,000 करोड़ रुपए उस मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत अधिक है। अब देखने वाली बात है कि बैंक किस तरह लीगली इस नोटिस का जवाब देती है। लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा रेस्पॉन्ड बेहतर किया है और कल के मुकाबले कल 1.81% बैंक का शेयर गिरा था। आज उतनी बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का ये मुद्दा खासकर बनता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।